सयोनी घोष, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष टीएमसी के ये वो सांसद हैं जो ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। लेकिन बंगाल में हार के बाद दीदी के इन तीनों सांसदों की खूब चर्चा हो रही है। दर्शकों, 15 साल से बंगाल में सत्ता में रही टीएमसी से लोग तंग आ चुके थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल में भगवा दल को प्रचंड बहुमत मिला। वही टीएमसी को ढहाने के पीछे भी इन्हीं नेताओं का हाथ है। इनमें से एक है सयोनी घोष। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी सयोनी घोष ने इन चुनाव में खुद को टीएमसी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर पेश किया, लेकिन वो निकली पनौती। वो जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव करने पहुंची थी, उनमें से ज्यादातर सीटों पर टीएमसी को करारी हार मिली। सयोनी घोष का बंगाली भाषा में गुनगुनाया गया वो गीत खूब बिका, जिसके हिंदी बोल हैं, मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना। इन्हीं गाने पर लिबरल गैंग ने सयोनी घोष के कसीदे पढ़े थे। लेकिन अब ममता बनर्जी ने संकेत दिया है कि टीएमसी के इन नेताओं के भरोसे वो पार्टी को आगे नहीं ले जाएंगे। दरअसल पार्टी में अभिषेक बनर्जी के दखल के बाद सयोनी घोष, महुआ मोइत्रा और दूसरे नए और युवा नेताओं का बोलबाला बढ़ने लगा था। लेकिन अब ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता ही पार्टी को लीड करेंगे। हालांकि हार के बाद सयोनी घोष जैसे नेता तिलमिलाए हुए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने राज्य में पहली बार सरकार बनाई है। वही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बंगाल के चुनाव परिणाम को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अभिषेक बनर्जी के अलावा सयोनी घोष भी बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगा रही हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी और सयोनी घोष के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। दरअसल सयोनी घोष ने एक्स पर लिखा है कि बंगाल के जिले चुनाव के बाद हुई हिंसा की आग में अब भी जल रहे हैं। सरकार या सत्ताधारी दल की ओर से ना कोई पूछताछ, ना कोई आयोग और ना ही कोई जांच। वे शांति का उपदेश देते हैं पर हिंसा करते हैं। वहीं बीजेपी नेता और मंत्री दिलीप घोष ने न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेताओं के बयानों पर करारा जवाब दिया है। दिलीप घोष ने कहा कि जब वे जीत रहे थे तब सब ठीक था, ईवीएम ठीक थी और चुनाव आयोग ठीक था। अब जब हार गए हैं तो कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन हुआ है। समाज ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिलीप घोष ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सब कुछ लागू किया जाएगा। बंगाल में जो भी घटनाएं हुई है वे भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम इस पर जीरो टॉलरेंस अप्रोच के साथ काम करेंगे। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीते दिनों एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने लिखा कि हमने एक बेहद मुश्किल चुनाव लड़ा, जिसमें कथित तौर पर लगभग 30 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि कई सरकारी एजेंसियों और भारत के चुनाव आयोग का रवैया कितना पक्षपातपूर्ण रहा था। इसके अलावा टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने भी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। हालांकि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार देख टीएमसी के नेता तिलमिलाए हुए हैं और अफवाह फैला रहे हैं। हालांकि अफवाह फैलाने वाले टीएमसी नेता पर कोलकाता पुलिस कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने सागरिका घोष की एक पोस्ट को हटाने को लेकर उन्हें नोटिस भेजा है। ये कार्रवाई कोलकाता पुलिस के अनुरोध पर की गई है। वहीं फ्लाइट में लोग महुआ मोइत्रा का विरोध कर रहे हैं। वहीं टीएमसी से निलंबित रिजू दत्ता ने बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की चुनाव के बाद हिंसा पर काबू पाने के लिए उनकी तारीफ की है। एएनआई से बातचीत में रिजू दत्ता ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बने केवल 2 दिन हुए हैं, लेकिन इन 2 दिनों में ही उन्होंने टीएमसी के कम से कम 5000 कार्यकर्ताओं की जान बचाई है। 6 मई 2026 को उनके पीए को गोली मार दी गई थी। अगर शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बदला लेने की बात कही होती तो उस रात बंगाल में 5000 टीएमसी कार्यकर्ता मारे गए होते। तो देखा आपने कैसे टीएमसी में रहे बड़े नेता अब शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के बाद विधानसभा में टीएमसी की लीडरशिप में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। टीएमसी का नेतृत्व ऐसे नेताओं से भरा है जिन्हें ममता बनर्जी के करीबी माना जाता है। वहीं उनके भतीजे और दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले नेताओं को इनमें कोई जगह नहीं मिली है। उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। दरअसल टीएमसी की ओर से शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष, असीमा पात्रा और नैना बंदोपाध्याय को उप नेता प्रतिपक्ष और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। ये सभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में साफ है कि अब सयोनी घोष जैसे बड़बोले नेताओं के लिए पार्टी में ज्यादा जगह नहीं बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।